यूक्रेनी पायलटों के लिए लड़ाकू जेट प्रशिक्षण का समर्थन करने के अमेरिका के फैसले से यूक्रेन को रूसी सेना के खिलाफ युद्ध में पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन में एक बड़ा बढ़ावा मिला है। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने फैसले के बारे में जापान में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले साथी नेताओं को पहले ही सूचित कर दिया है। F-16 लड़ाकू विमान युद्ध का रुख कैसे बदलेंगे? भाग में यह सवाल है कि यूक्रेन कितने F-16 प्राप्त कर सकता है। देश की वायु सेना ने साहसपूर्वक 200 की मांग की है। एक उदार पश्चिम भी पहली बार में प्रदान करने के लिए अनिच्छुक हो सकता है। रूसी थिंक टैंक के साथ एक हवाई विश्लेषक जस्टिन ब्रोक ने आगाह किया कि रूसी वायु रक्षा की ताकत का मतलब पारंपरिक करीबी हवाई समर्थन दुश्मन की स्थिति पर बमबारी करना हासिल करना कठिन था, क्योंकि विमानों को पता लगाने से बचने के लिए कम उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया था। नतीजतन हथियारों और रडार के मामले में उनके फायदे केवल वृद्धिशील हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, स्टैंड ऑफ हथियारों के साथ पश्चिमी लड़ाके यूक्रेन को एक सुरक्षित दूरी से फ्रंटलाइन के पास निश्चित रूसी लक्ष्यों को नष्ट करने की बेहतर क्षमता प्रदान करेंगे, लेकिन वे हिमार, रॉकेट आर्टिलरी और ड्राइंग जैसे मौजूदा स्ट्राइक विकल्पों में शामिल होंगे। सीमित भंडार। बाइडेन प्रशासन ने इस चिंता से रूस को उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात को रोक दिया है, जिसमें कपड़े सुखाने वाले, बर्फ के हल और दूध देने वाली मशीनें शामिल हैं, ताकि यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करने के लिए माल को फिर से तैयार किया जा सके। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के एक पूर्व अधिकारी, वाशिंगटन के वकील केविन वुल्फ ने राइटर को बताया, अब आप कॉन्टैक्ट लेंस या धूप का चश्मा भी नहीं भेज सकते हैं। वुल्फ ने कहा, उन वस्तुओं का वर्णन करना आसान होगा जो रूस को निर्यात के लिए नियंत्रित नहीं है। प्रतिबंधित उपभोक्ता वस्तुओं की सूची आती है क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने 71 कंपनियों को एक व्यापार ब्लैकलिस्ट में जोड़ा है, रॉयटर्स की रिपोर्ट। कंपनियों में 69 रूसी संस्थाएं, एक अर्मेनियाई एक और एक किर्गिस्तानी शामिल है। कंपनियों में विमान मरम्मत, पुर्जे उत्पादन संयंत्र, बारूद, ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल कारखाने, साथ ही रूस में शिपयार्ड और इंजीनियरिंग केंद्र शामिल है। वाणिज्य सचिव एलन एस्टेवेज ने एक बयान में कहा, हम क्रेमलिन पर इस युद्ध को जारी रखने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं तक उनकी पहुंच को सीमित करने के साथ साथ आक्रामक प्रवर्तन के माध्यम से लागत लगाना जारी रखेंगे। राइटर। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने प्रतिबंधों की घोषणा की जो 21 संस्थाओं और 3 व्यक्तियों को लक्षित करेंगे। संस्थाओं में प्रमुख रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट, गोल्ड कंपनी पॉलिस पीजेएससी, स्टील कंपनी सेवस्टल पीजेएससी और 5 बैंक शामिल है। प्रतिबंध रूस और यूक्रेन में रूसी नियंत्रित क्षेत्रों में मशीनरी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी बोली लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के साथ खड़ा है। हम यूक्रेनी लोगों द्वारा प्रदर्शित किए गए अटूट लचीलेपन और साहस को श्रद्धांजलि देते हैं, अल्बनीज ने कहा। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया फिर से रूस से यूक्रेन के लोगों के खिलाफ अपने अवैध और अनैतिक युद्ध को रोकने के लिए कहता है। प्रशिक्षण का समर्थन करने के अमेरिकी निर्णय के बाद डेनमार्क यूक्रेनी F-16 पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। नाटो देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा, डेनमार्क करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहा है। डेनमार्क इसका समर्थन करने के लिए तैयार है। हम करीबी सहयोगियों के साथ प्राथमिकता के साथ विवरण पर काम करेंगे। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के जेद्दा में अरब लीग के नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उस पर आंख नहीं मूंदने को कहा। ज़ेलेंस्की ने कहा, दुर्भाग्य से दुनिया में कुछ ऐसे हैं और यहाँ आप में से कुछ ऐसे हैं जो उन मामलों और अवैध अनुबंधों पर आंख मूंद लेते हैं। मैं यहाँ हूँ इसलिए हर कोई एक ईमानदार नजर रख सकता है, चाहे रूसी कितना भी प्रभावित करने की कोशिश करे, आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने ऐतिहासिक क्रीमियन तातार मुसलमानों का भी उल्लेख किया और दोहराया कि यूक्रेन ने युद्ध को नहीं चुना है।
यात्रा के बाद सऊदी अरब ने संघर्ष में खुद को तटस्थ घोषित कर दिया, उसके विदेश मंत्री ने कहा। अमेरिका ने कहा है कि वह यूक्रेनी पायलटों को F-16 और अन्य आधुनिक लड़ाकू जेट विमानों को उड़ाने के लिए प्रशिक्षित करने के संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करेगा, जो कि कीव के लिए पश्चिमी समर्थन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा क्योंकि यह एक प्रमुख जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस खबर का स्वागत किया, जिनके RAF इस पहल में शामिल होंगे। अमेरिका द्वारा 300 व्यक्तियों, कंपनियों और संस्थानों को प्रतिबंधित करने के जवाब में रूस ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी उपाय बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन पर लक्षित है। यूक्रेनी वायु रक्षा ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार सुबह लॉन्च किए गए 28 में से 19 ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। काला सागर से लॉन्च की गई 3 कैलिबर मिसाइल और 16 ड्रोन को मार गिराया गया। गोलाबारी लगभग दैनिक आधार पर जारी है, यूक्रेनी वायु सेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने यूक्रेनी टेलीविजन को बताया। लवीवी के गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की ने टेलीग्राम पर यह कहने के लिए पोस्ट किया है कि उनके पश्चिमी यूक्रेनी क्षेत्र के ऊपर रातों रात 5 ड्रोन मार गिराए गए।